शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम्बवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि श्रीजन्मातान् दिनान् सर्वार्थसिद्धितान् ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। बारी बारी से कलश करते जाएंगे। ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। श्री जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा में वन करे वंदन बारंबारा फिर करे शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में। बोले मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्र शम्मी शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतिहारा होती है एवं आप 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतिहारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर जुड़कर शांतिहारा कराने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतिहारा में जुड़कर शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जयपुर अमेरिका से सुमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी पापड़ीवाल सापरिवार। देहरादून से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा जी, अतीन, पूजा जी, ऋचा, विवेक जी, जैन, रामपुर वाला शाह परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी पहाड़िया शाह परिवार। मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, सारिका जी, विकास, आशिका जी, जैन शाह परिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी काशलीवाल, आकाश, निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी काशलीवाल शाह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी श्राफ, पुत्र पुत्रवधु सपन जी, ममता, विकास जी, प्रतिभा, अनुभव, अंसल जी श्राफ शाह परिवार। गंज बाशौदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, पुत्र एकांश, श्वेता, जियांसी, जैन शाह परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील राजरानी जी, सुधीर, नीतिका जी, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचित, रम्यक जैन, महित, रम्यक जैन, समस्त चांदीवाला परिवार। गुड़गांव से सुमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश, जैन शाह परिवार। सिंगापुर से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज, जैन शाह परिवार। नवी मुंबई से सुमणि संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति जी, साकार, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही जी, गुरु, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा का जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक श्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनिशी, जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूला जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पू जी, अपूर्व जी, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिविज, सतवैया शाह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरियंत, अक्षत, अक्षय, अरहन, हितंकर, समस्त परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण, विदित, वर्षिका, जैन शाह परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य झुमरमठ, पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, श्वेता जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथीगोला शाह परिवार। मुंबई से सुमणि संरक्षक श्री आरपी जैन जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारासी, जैन शाह परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय, मधु जी, अतुल, रीना जी, आदि, रवि,
रिया जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव जी, नैतिक जी, शराब की शाह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री चिंतामणि सवाईलाल जी जैन शाह परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, श्री प्रीतम जी, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्यास जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राजीव, प्रियल, गुणांश पहाड़िया शाह परिवार। किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशैला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका, विनीत जी, शुचि, विकास जी, श्रद्धा जी, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वान्या, अरहन जी पाटनी समस्त आर के मार्वल परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी जी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी शाह परिवार निखार वाले। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक विजय जी, मजू जी, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहर, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल जी सेठी, सुमेरी मिर्जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषु, अर्णव, विनीत, रितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, निशित, हार्दिक, समझ, चोड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार। पांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैविद्या जी, शराब, गुनगुन परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता, प्रवीण, नमन, आयशा, यचिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन शाह परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमिला जी, पुत्र श्रेयांश जी, ऋषि जैन शाह परिवार। नागपुर से शिरोमणि संरक्षक सौभागवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदि जी, सिंगापुर, सौभागवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर, रोडवेज, बीएस हर ग्रुप शाह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, श्री अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन शाह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन शाह परिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मुतिन, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, शंभव जैन शाह परिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना जी, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जैन शाह परिवार। बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक भूपेन भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीतन, निहाल, वंदना लाधानी समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री जी, ऋषभ, ऋषा, मनयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सराबी शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक प्रकाशन जी, शला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री तमाद, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी काला शाह परिवार और जिन्होंने मासिक शांति आरक के रूप में जुड़कर शांति आरक कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कोलकाता से संस्थापक श्री निर्मल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक, लवनिया, भव्या, तक्षी, चोड़ीवाल शाह परिवार। बीना से आदित्य जी, शशि जी, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता, संजय, मिली समस्त बैठिया परिवार। जुमरी तलिया कोडरमा से श्रीमती आयुषी, श्रीमती नैमी देवी झांझरी, सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी झांझरी, वीणा, प्रेम जी, मयंक, रिद्धि, अरियंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्यु के रवीजा जी झांझरी शाह परिवार। बेंगलोर से शिरोमणि संरक्षक श्री पारचंद जी, ताराचंद जी चौबटिया मंडार वाले, माता पिता ताराचंद जी, दमयंतीबेन, आदित्य, पिनाज, कृत्या, आकाश जी चौबटिया शाह परिवार। कानूपुर से संस्थापक सदस्य श्री हंस कुमार जी, विपुल जी, आराधना, अपारुल, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन जैन शाह परिवार। हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए आज की शांति हरा कराने के लिए आज की शांति हरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने आज शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, प्रथम शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले आयुष, अक्षय, प्रासुक, हिमांशु, हर्षित, तासु, रौनक, रितिन, अनुपम, राजेंद्र, मनीष, जैन, टोंक, राजस्थान, इन सभी युवाओं के परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से प्रमोद कुमार, पंकज कुमार, अमित कुमार, अंकुर कुमार, अरहंत, आसू जैन, स्थान का नाम नहीं लिखा है, कहाँ से, बेगमगंज, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनोज कुमार, गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली से डॉक्टर धन्य कुमार, प्रियंका जैन, मनोज, अंजू जैन, मुखर जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवेंद्र जी अजमेरा, उषा, प्रीति, श्वेता, मनीष, आशीष, ऋत्विक, वैभव, प्रेरणा, दिव्या अजमेरा, गुणायतन के ट्रस्टी और सेवायतन के कोषाध्यक्ष गया, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और
गुणायतन ट्रस्टी ताराचंद जी, पद्मश्री, असीत, अर्चना जी, बैनाड़ा, कोलकाता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देहरादून से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक भी हो, उनकी ओर से आशीष जी आज शांति धारा का सुलाभ ले रहे हैं। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने शांति धारा की विशेष भावना भाई है, दिल्ली से श्रीमती आरती जैन के जन्मदिवस पर उनकी पुत्री आकृति, माता पिता पवन, श्रीमती विनय, पूजा, लोकेश, सात्विक जैन परिवार। नंदुरबार महाराष्ट्र से झूठालाल जी जैन झांझरी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उनका परिवार। भोपाल से असी जैन के जन्मदिवस पर उपलक्ष्य अखिलेश जैन परिवार। और लखनऊ से धर्मवीर जैन के जन्मदिवस पर अंजलि जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए। आज जन्मदिन के अवसर पर ही सतीश चंद जैन पोरवाल इंदौर, सागर से संस्थापक संजय मोदी, ललितपुर से सोहित जैन, श्रीमती सुची जैन अपना पहनावा, इंदौर से श्रीमती सरोज जैन, देवेंद्र जैन, नई दिल्ली से हर्षित जैन और सागर से ऋषि राज जैन, रेखा नरेंद्र जैन, विदिशा से नित्या जैन, राहुल रोशनी जैन, गाजियाबाद से श्रीमती अर्पणा जैन। इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। फरीदाबाद से विनोद कुमार जैन, बदायूं से राजीव जौहरी, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूतवाले, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, चिरगांव से भारती जैन और इंदौर से श्रीमती प्रीति जैन। इनके परिवार में इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ीम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो अध्यायनम, नमो लोये शब शाहूनम। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केली बनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शन पहुँचामी, हृंते शन पहुँचामी, सिद्धे शन पहुँचामी, साहू शन पहुँचामी, केली पनत्तम धम्मम शन पहुँचामी। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रक्षितो विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम असी आउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सचखंडान गुरु गुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ व ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम शिया उषा नहाद विद्याय नमो ह्रींतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीम आहुरूम उहुरोम साहर जगदापद विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ अशोक तुर सत्प्रातिहार मणिताय, अशोक तुर सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय अमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय, सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय अमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम शांति श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय, दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय अमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय, चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार श्रवण पदब्दाय रमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय, सिंहासन सत्प्रातिहार श्रवण पदब्दाय गमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय, भामंडल सत्प्रातिहार श्रवण पदब्दाय झमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय, दुंदुभि सत्प्रातिहार श्रवण पदब्दाय स्मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय, छत्तर सत्प्रातिहार श्रवण पदब्दाय कमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार या सहिताय विजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम, ओम ह्रीम अरहम नमो हि जिनानम,
ओम ह्रीम अर्हं नमो परमो हि जिनानं ओम ह्रीम अर्हं नमो सव्वो हि जिनानं ओम ह्रीम अर्हं नमो अनन्तो हि जिनानं ओम ह्रीम अर्हं नमो कोटबुद्धीनं ओम ह्रीम अर्हं नमो बीजबुद्धीनं ओम ह्रीम अर्हं नमो पदानुसारिणं ओम ह्रीम अर्हं नमो संभिन्सोदारानं ओम ह्रीम अर्हं नमो संयम बुद्धानं ओम ह्रीम अर्हं नमो पत्ते बुद्धानं ओम ह्रीम अर्हं नमो बोहि बुद्धानं ओम ह्रीम अर्हं नमो उजुमदीनं ओम ह्रीम अर्हं नमो विपुलमदीनं ओम ह्रीम अर्हं नमो दशपुबीनं ओम ह्रीम अर्हं नमो चोदशपुबीनं ओम ह्रीम अर्हं नमो अठंग महानिमित्त कुशलानं ओम ह्रीम अर्हं नमो वनिधिपतानं ओम ह्रीम अर्हं नमो विद्याहरानं ओम ह्रीम अर्हं नमो चारणानं ओम ह्रीम अर्हं नमो पन्नशमनानं ओम ह्रीम अर्हं नमो आकाशगामिनं ओम ह्रीम अर्हं नमो आशिविशानं ओम ह्रीम अर्हं नमो डिट्ठिविशानं ओम ह्रीम अर्हं नमो उग्गतवानं तत्तवानं ओम ह्रीम अर्हं नमो महातवानं ओम ह्रीम अर्हं नमो घोरतवानं ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर गुणानं ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर परक्मानं ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर गुणबंभयारिणं ओम ह्रीम अर्हं नमो आमो सही पत्तानं ओम ह्रीम अर्हं नमो खेलो सही पत्तानं ओम मो सवो सही पत्तानं ह्रीम अर्हं नमो मन बलिनं ओम ह्रीम अर्हं नमो बची बलिनं ओम ह्रीम अर्हं नमो काय बलिनं ओम ह्रीम अर्हं नमो क्षीर सवीनं ओम ह्रीम अर्हं नमो शप्पि शवीनं ओम ह्रीम अर्हं नमो महूशवीनं ओम ह्रीम अर्हं नमो अमीशवीनं ओम ह्रीम अर्हं नमो खीन महानशानं ओम ह्रीम अर्हं नमो बद्धमाननं ओम ह्रीम अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय धनानं ओम ह्रीम अर्हं नमो भगवतो महदिमाभिर्बद्धमान बुद्धिशीनं चेदि सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य ऋषसजश्चकं जलं तं गच्छै आयसं पायलं लुयानं भुयानं जीवा विवादे वारणगने वा थमने वा मोने वा सवजी सत्तानं अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीम अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र श्यामा तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र प्रदर्शघाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्कराः कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय श्री आदिनाथ भगवान की। ओ बोलो। देवादिदेव खजाराग आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, प्रातःकालीन मंगलमयी वेला सम्य शिखर तीर्थराज स्थित गुणायतन परिसर से पारस चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में आप सभी लोग पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की प्रातःकालीन मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम
महाराज श्री के पावन चरणारविंद में निवेदन करें, उसके पूर्व एक बार और आप सभी को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि आने वाले कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर 1 नवंबर से 8 नवंबर तक मूल संस्कृत भाषा का जो शिक्षक विधान है वह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखारविंद से संपन्न होते हैं और बहुत तेजी से देश और दुनिया के अनेक उदारमना श्रावक श्रेष्ठी अपने मंडल सुनिश्चित कर रहे हैं परिवार सहित सिद्ध भूमि पर सिद्धचक महामंडल विधान संपन्न करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आस्थानिक महापर्व पर सिद्ध चक्र विधान सिद्ध भूमि पर करने का सौभाग्य हमारे परिवार को भी मिले, तो आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके एक मंडल अपना सुनिश्चित कर सकते हैं 3,11,000 रुपये की राशि से। आइएगा, इसी के साथ श्रावक संस्कार शिविर यहाँ पर आयोजित होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। वह 31 अगस्त से 9 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर आयोजित होगा, जिसमें लगभग इस वर्ष 1000 से ऊपर शिविरार्थी श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित हो रहे हैं पर्वराज पर्युषण महापर्व पर। यह सौभाग्य भी आपके माध्यम से श्रावक संस्कार शिविर के कार्यक्रम आपको नियमित रूप से लाइव के रूप में भी आप कर सकेंगे। तो देश और दुनिया में जहां पर भारत के बाहर भी जो लोग रहते हैं, जिनके लिए भगवान सुलभ नहीं है, मंदिर सुलभ नहीं है, तो वे लोग उस कार्यक्रम को पूजन आराधना के रूप में लाइव के रूप में संपन्न कर सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री के पावन चरणारविंद में हम नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणमो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणमो नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहो एषो पञ्चेणमयारो सो पंचनमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशनो मङ्गलानं च सवेशिं मंगलाड़मुचे सवेशिं पढ़मं होय मङ्गलम् पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु। संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार बहुत संतुलित और सधा हुआ होता है, जिनके संबंध सभी से प्रेमपूर्ण होते हैं।
और जिनके हृदय में सभी के प्रति स्नेह और वात्सल्य का भाव होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े उद्दंड प्रकृति के होते हैं। उनके हृदय में द्वेष की अग्नि प्रायः जलते रहती है। वे कभी किसी को माफ़ नहीं करते। एक दूसरे को प्रताड़ना और कष्ट देना ही उनका स्वभाव जैसा बन जाता है। ऐसे लोगों को सारी दुनिया में दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उन्हें उपद्रवी या उद्दंड माना जाता है। संत कहते हैं हमें अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम भी खुश रह सकें और हमारे संपर्क में रहने वाले लोग भी खुश रह सकें। अपना व्यवहार इस तरीके से बनाओ जिससे स्व पर सबके हृदय में आह्लाद उत्पन्न हो। ऐसा कतई नहीं जिससे लोगों के मन को आघात पहुँचे। और ये सब तब संभव होगा जब हमारे हृदय में संवेदनशीलता होगी। जो मनुष्य संवेदनशील होता है उसकी संवेदना, उसकी संवेदनशीलता उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति को नियंत्रित करती है। लेकिन जो मनुष्य संवेदन शून्य होता है उस व्यक्ति को औरों से कोई लेना देना नहीं होता। आज बात मैं उसकी ही कर रहा हूँ। हमारे हृदय का भाव कैसा होना चाहिए और हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आज की 4 बातें करूं, आज के 3 सूत्र वाक्यों का उल्लेख करना चाहूँगा। पहली बात लिखी है, बड़ी मौलिक है। शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य को कुबेर की संपत्ति मिले तो भी किसी को त्रास देने वाला नहीं बनेगा। शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य को कुबेर की संपत्ति मिले तो भी किसी को त्रास देने वाला नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? अभी थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करूँगा। दूसरी बात, द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर यदि कोई दूसरा आदमी उसे कष्ट देवे तो भी पवित्र हृदय का व्यक्ति उसका बदला नहीं लेता। शब्दों पर ध्यान दें। द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर यदि कोई दूसरा आदमी उसे कष्ट देवे तो भी पवित्र हृदय का व्यक्ति उसे उसका बदला नहीं लेता। और तीसरा वाक्य है, दुख देने वाले व्यक्ति को शिक्षा अर्थात दंड देने का यही एक उत्तम उपाय है कि तुम उसके बदले में भलाई करो, जिससे वह मन ही मन लज्जा के मारे मर जावे। यह उसकी बड़ी गहरी मार है। कुल मिलाकर तीनों वाक्यों का सार, चलिए 4 कर लेता हूँ ताकि 4 बातें करने की सीक्वेंस बन जाए। स्वयं एक बार दुखों को भोग कर मनुष्य को फिर कैसे कष्ट वैसे कष्ट दूसरों को न देने का ध्यान रखना चाहिए। जो कष्ट तुमने भोगे हैं वह कष्ट किसी दूसरे को न हो, इस बात का ध्यान रखना। आज की 4 बातें हैं। द्वेष रखना, द्वेष बढ़ाना, द्वेष मिटाना और द्वेष मुक्त जीवन जीना।
4 प्रकार की परिणतियां हैं। कुछ लोग हैं जो अपने हृदय में द्वेष भाव पाले रखते हैं, लोगों के प्रति उनके मन में बड़ा गहरा द्वेष जैसा होता है, और जब मन में द्वेष होता है किसी के भी प्रति तो उसके प्रति वह व्यक्ति कभी अच्छा नहीं सोच सकता, हमेशा उसके अहित के बारे में सोचेगा, उसके बुरे के बारे में सोचेगा, उसको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा, और जब भी मौका आएगा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए अपने मन को टटोल कर देखिए कि मेरे हृदय में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष तो नहीं है। पहले तो ये देखो कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं अपने हृदय में द्वेष भाव को पालता हूँ या द्वेष मुक्त जीवन जीता हूँ। मान लूँ यहाँ बैठे सब के सब द्वेष मुक्त हैं, मान लो, नहीं मानो, क्या मानूं? क्या है बोलो तो थोड़ा जोर से। द्वेष मन में है ना? द्वेष भाव रखते हैं, सब पाल के रखते हैं, और हर व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी के प्रति द्वेष भाव होगा, और जिसके प्रति द्वेष भाव होता है उसके प्रति भाव कैसा होता है? उसको फायदा हो जाए, उसकी छवि निखर जाए, उसका नाम हो जाए, क्या वो मर जाए, वो मिट जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, कुछ ऐसी भाव है ना? ये कौन से भाव है? ये दुर्भाव है। और जब ऐसा मन में द्वेष भाव पनपता है तो व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा अवसर की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि हृदय में पलने वाला द्वेष मनुष्य के हृदय में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न कर देती है। द्वेष से वैर होता है, द्वेष होता है तो विरोध होता है, विरोध होने से बैर होता है, और बैर होने के बाद प्रतिशोध व्यक्ति करता है, बदला लेने का भाव करता है। संत कहते हैं तुम किसी के साथ द्वेष रख करके क्या पाओगे? आग से तो आग बढ़ेगी बुझेगी थोड़ी। तुम्हारे साथ यदि किसी ने कोई बुरा बर्ताव किया भी है तो तुम उसके प्रति अच्छा व्यवहार करो, ये तुम्हारा धर्म है। द्वेष भाव मन में मत रखो। उसके लिए क्या करो? क्षमा करने के आदत डालो। और आप लोग देखिए अपने व्यवहार में दिन भर में कितनी बार सॉरी कहते हो? बोलो। कोई बड़ी गलती नहीं हो तो भी आप सॉरी करने में कोई संकोच नहीं करते। करते हो क्या? क्यों? कुछ बोल रहे हैं, कुछ गलती भी निकल गया मुख से, जैसे ऐसा तो सॉरी माफ कीजिएगा, है ना? किसी के लिए भी सॉरी कह देते हो। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर सॉरी कहने की आदत हमेशा हो तो कोई भी हो तो सॉरी मांग कर सकते हैं कि नहीं? क्षमा मांग सकते हैं कि नहीं? बोलो। और जब हम क्षमा मांग सकते हैं तो क्षमा मांगने के पहले क्षमा करने की सामर्थ्य अपने हृदय में होनी चाहिए। एक सूत्र हृदय में अंकित करके जाइए कि मेरे प्रति यदि कोई व्यक्ति कैसा भी दुर्व्यवहार करे, मैं उसे क्षमा करने की पूरी कोशिश नहीं, क्षमा करूंगा। और ये बात मैं तुमसे
तुम्हारे दुश्मनों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जिससे तुमने दुश्मनी बना रखी है। बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? ये बात मैं तुम्हारे दुश्मनों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात उनके लिए कह रहा हूं जिनसे तुमने दुश्मनी बना रखी है। अंतर क्या है? दुश्मन उसे समझा जाता है जो हमें किसी प्रकार की भौतिक क्षति पहुंचाए, है ना, जो नुकसान करे, तुम्हारी संपत्ति का नुकसान करे, तुम्हारे स्वास्थ्य का नुकसान करे, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करे, वो व्यक्ति तुम्हारे दुश्मन की श्रेणी में आ सकता है। जो कभी मारे पीटे, ठीक है, अभी उनको एक तरफ कर रहा हूं, लेकिन तुमने जिनसे अपनी दुश्मनी पाल रखी है उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने तुम्हारा धन का नुकसान किया हो, जिसने तुम्हें कोई शारीरिक प्रताड़ना दी हो, कुछ नहीं। तुम्हारे हृदय में जिनके प्रति भी द्वेष है वे सब तुम्हारे अपने हैं, पर तुमने उन्हें अपना शत्रु बना रखा है। और उनकी दुश्मनी का मूल क्या है? केवल तुम्हारे ईगो पर चोट। जो मेरे मनोनुरूप काम करता है वो मेरे लिए अच्छा, और जो मेरे मन के विरुद्ध काम किया मैं उसको डिसलाइक करता हूं। हो गया द्वेष। हाँ, हो गया द्वेष। मैं पूछता हूं यहां द्वेष रखने की कोई जरूरत है, कोई औचित्य है? किन से द्वेष? पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, भाई का भाई से, देवरानी का जेठानी से, अड़ोसी का पड़ोसी से। उनसे द्वेष जिनके साथ तुम्हें रोज रहना है ना, जिनके बिना तुम्हारा काम भी नहीं चलना, फिर भी एक दूसरे को देखकर मुंह फैलाए रखना। ये कहाँ की समझदारी है बोलो? है? हाँ, आंखें बंद करिए थोड़ी देर के लिए सब लोग, सभी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके देखिए कि मेरे मन में किनके किनके प्रति नफरत है, किसे देखकर मुझे चिढ़ आती है। आंखें बंद रखिए। किसे देखकर मुझे चिढ़ आती है, कौन कौन व्यक्ति मुझे नहीं सुहाता। देखिए, दो चार चेहरे नजर आ रहे होंगे, और उनमें भी जो सबसे ज़्यादा है वो कौन है? आ गया चेहरा, उभर गया ना? आंखें खोल लीजिए। अब बताओ कौन कौन से चेहरे निकले, पास वाले कि दूर वाले? क्या हुआ? पास वाले ना। अब बताइए, ऐसा करके आप क्या पा रहे हो? तुम भी परेशान, वो भी परेशान। किसकी वजह से? किसकी वजह से? इसकी जड़ क्या है? क्या है? ईगो। इस ईगो को गो कर दो। बोलो जाओ। मेरा आपसी संबंधों में कोई ईगो नहीं। जो ईगो मेरे संबंध को बिगाड़ दे मैं उसको कहूंगा गो। थोड़ा सा अगर हम अपने मन को मोड़ने का अभ्यास बना ले तो फिर कोई समस्या रहेगी क्या? और कई बार ऐसी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, एक दूसरे के साथ रह रहे, एक दूसरे से बन नहीं रही है, मन में द्वेष बनाए हैं, पर एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा है। पति पत्नी में अनबन है, रोटी पत्नी की हाथ खाना। अब क्या करोगे? हाँ, वो भी बेमन से परोसेगी, तुम भी बेमन से खाओगे, तो भोजन होगा कि जहर? हाँ बोलो।
तो ये जहर कहाँ से आया? ये जहर तुम्हारे द्वेष का है। अगर एक दूसरे की बात को आपने समझ लिया और एक दूसरे को माफ करने की वृत्ति अपने हृदय में धार ली, तो फिर ये समस्या बची क्या? हमारा धर्म हमें क्या बोलता है? क्षमा रखना या द्वेष पालना? क्या सिखाता है? हाँ, क्षमा। हम लोग क्या करते हैं? करते क्या हो बोलो? धर्म और धर्म गुरु हमें ये सिखाते हैं कि कोई तुमसे कुछ भी कितना भी मिसबिहेव करे, तुम उसके प्रति क्षमा भाव रखो। ये तो तुम सुनते हो, ये तुम सीखते हो, पर करते क्या हो बोलो? आज ये हिम्मत जुटा पाओगे कि मैं शिखर जी की वंदना करने के लिए आया हूँ, इतने सारे पाप काट के जा रहा हूँ, तो मन का द्वेष भी मिटा करके जाऊंगा और सहज भाव से जीने का अभ्यास बनूंगा। ताली बजाने से द्वेष नहीं मिटेगा भैया, है ना? तुम ताली बजा दोगे तो तुम्हारा द्वेष मिट जाएगा। कैसे मिटेगा बोलो? ताल मिलाओ, आपस में तालमेल बनाओ, सारा द्वेष खत्म। इतना सा तो खेल है, ज्यादा कुछ थोड़ी करना है। मुझे द्वेष नहीं रखना, कम से कम अपनों से द्वेष नहीं रखना। गैरों में ढूंढोगे तो 2-4 होगा, अपनों में ढूंढोगे तो 1000 होंगे, है ना? तो मुझे द्वेष नहीं रखना, और जिनके प्रति भी मेरे हृदय में द्वेष भाव है, मैं अपनी ओर से क्षमा करके उनसे क्षमा मांगूंगा। कर सकते हो ऐसा आप लोग? बोलो, जोर से तो बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई? कर सकते हो? हाँ जवानों, हाँ? हमने ये नहीं पूछा, हम तो ये पूछ रहे कर सकते हो कि नहीं? हाँ, कर सकते हो? करोगे? क्या हो गया? अब आवाज धीमी क्यों? करोगे? जम से बोलो महाराज, पक्के तौर पर करेंगे, तब ना मजा है। आग बुझाना है या आग बढ़ाना है? हाँ, तो बुझाने के लिए क्या करोगे? उसमें पानी डालोगे कि पेट्रोल? तो बस कुछ नहीं करना, केवल हृदय में ऐसे क्षमा भाव को जगा लो, द्वेष मिट जाएगा। और जैसे ही मन में द्वेष मिटेगा, तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और जब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, तो तुम्हें कोई कुबेर की संपत्ति भी दे तो भी तुम किसी को त्रास देने की नहीं सोचोगे। मन को निर्मल बनाओ, ये जो गंदगी है इसे मिटाओ, साफ स्वच्छ जीवन जियो। तुम लोग कहोगे महाराज अभी तो बहुत साफ स्वच्छ है जब तक आपके सामने, और बाहर जाने के बाद फिर वही राम कहानी शुरू हो जाएगी। नहीं, अपने ईगो को हमने गौन कर दिया तो कोई हमारे प्रति दुर्व्यवहार भी करेगा तो हमारा मन उसके लिए क्षमा करने को उत्साहित रहेगा। एक सत्पुरुष और एक दुर्जन में यही अंतर है। दुर्जन व्यक्ति चाहे जिसको कष्ट देता है, और सत्पुरुष व्यक्ति स्वयं को कष्ट देने वाले का भी कष्ट हरने का भाव रखता है। समझ गए? तो हमें द्वेष नहीं रखना, द्वेष बढ़ाने की बात नहीं सोचना। तुम अगर किसी के प्रति अनमन है, मनमुटाव है, द्वेष का भाव है, तो तुम क्या करोगे? उसका प्रतिवाद करोगे, उसके प्रति बुरा व्यवहार करोगे,
बुरा सोचोगे, बुरी प्रवृत्तियां करोगे, तो फिर उससे क्या होगा? द्वेष से और द्वेष बढ़ेगा। बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, यही होता है ना। किसी ने हमसे टेढ़ा बोला, हम उससे टेढ़े हो गए, समझे नहीं। किसी ने कुछ कहा, हम उस मामले को ख़त्म करने की जगह और बढ़ा देते हैं। संत कहते हैं किसी से खटपट करो मत, खटपट हो जाए तो झटपट सुलझाओ। क्या कह रहा हूँ? खटपट करो मत, खटपट हो जाए तो झटपट सुलझाओ। पर तुम लोग सुलझाते नहीं, उल्टा सुलगाते हो। सुलझाना है कि सुलगाना है? हाँ? ज्ञान तो बहुत है तुम लोग, सब पता है क्या करना और क्या नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद वही करते हो जो नहीं करना। यहां सजग होने की जरूरत है। द्वेष रखना नहीं, द्वेष बढ़ाना नहीं, द्वेष मिटाना है। अपने हृदय को बड़ा बनाओ। किसी से द्वेष नहीं रखना, द्वेष बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं। अगर किसी के प्रति द्वेष मेरे मन में रहा या मेरे प्रति किसी के मन में द्वेष है, तो जाके क्षमा मांगकर, क्षमा करके द्वेष को मिटा देना है। कर सकते हो? मन बनाइए, सोच को ऊंचा रखिए। कम से कम पहली शुरुआत जिनके बीच मुझे रहना है, उनसे मेरे संबंध प्रेम पूर्ण हो। पर लोग हैं ऐसी द्वेषपूर्ण दुर्बुद्धि रखते हैं कि सामने वाले की 2 आंख फोड़ने के लिए अपनी एक आंख फोड़ने को तैयार हो जाते। कहानी आप सबको पता है ना, सुनाऊंगा नहीं, है ना ये कहानी? हाँ, सामने वाले की दोनों फूट जाए, भले मेरी एक फूट जाए। देखिए कैसा होता है इसका परिणाम। 2 सगे भाई, मैं 2 प्रसंग सुना रहा हूं और दोनों मेरे संपर्कियों के साथ घटे हैं। एक द्वेष के और दूसरा प्रेम का। 2 सगे भाई, दोनों में बंटवारा हुआ। छोटे भाई के शर्तों के अनुसार बंटवारा हुआ। जैसा जैसा कहा वैसा कर दिया, लेकिन छोटे भाई का मन नहीं भरा। उसके हृदय में बड़े भाई से ईर्ष्या और विद्वेष के भाव पनपने लगे। अलग होने के बाद भी बड़े भाई ने अपना कारोबार भी अलग करना, उसका कारोबार अलग, इनका कारोबार अलग। इसका व्यापार बड़े भाई का पहले की अपेक्षा और ज़्यादा चलने लगा। बड़े भाई के बढ़ते कारोबार को छोटा भाई सह नहीं सका। उसने सोचा नहीं, इनको आगे बढ़ने से मुझे रोकना है। द्वेष बुद्धि हमेशा सामने वाले की लाइन छोटी करने में शक्ति लगाती है, अपनी लाइन को लंबी करने का अभ्यास नहीं करती। उन्होंने क्या किया? प्राइस वार करना शुरू कर दिया। समझ गए? खरीद से कम में बेचना शुरू कर दिया। एक ही बात कि उसका पूरा, उसकी ग्राहकी तोड़नी है। अब कुछ दिन तो चला, कितने दिन चलेगा? फायदा लोगों को हुआ। बड़े भाई में बहुत समझदारी थी। उसने देखा कि इसने इस तरह का काम कर दिया है, तो चीज़ों को पहले से ही समझते हुए धीरे से अपनी लाइन चेंज करना शुरू कर दी। और ये प्राइस वार कर करके लंबे नुकसान का धनी हो गया। अब मार्केट में एक बार रेट गिरा दिया
कब तक टिकेगा, घर से कब तक भरेगा। वो एकदम डाउन हो गया, फिर खड़ा नहीं हो पाया। बड़ा भाई जहाँ के तहाँ खड़ा रहा। और जब ये सब कुछ हुआ तो एक दिन बड़े भाई ने उससे कहा, भैया तुम मेरे छोटे भाई हो, व्यर्थ में तुमने ऐसा किया, तुमने जो कुछ भी कहा हमने वही किया। यदि तुम थोड़ी समझदारी का परिचय दिए होते तो आज हम तुम दोनों शिखर पर होते। पर चलो, तुम्हारे मन में द्वेष रहा, तुमने ईर्ष्या का भाव रखा, आज मैं तुम्हें सहयोग देता हूँ। मैंने अपनी लाइन बदल ली। अगर तुम चाहो तो मेरे अनुभवों का फ़ायदा उठा सकते हो और अपने व्यापार को फिर से ठीक करो, क्योंकि ये व्यापार हमारा नहीं, हमारे पिताजी का है। हम नहीं चाहते कि हमारे तुम्हारे बीच में द्वेष हो। ये बात मैं तुमसे पहले भी बोल सकता था, पर मुझे लगा कि अभी समय उचित नहीं है। मैं बोलूँगा तो तुम इसे मेरी कमजोरी या मेरा कोई स्वार्थ देखोगे, पर मुझे लगा कि मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूँ, तुम मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, और तुम्हारे लिए मेरे हृदय में सदैव स्थान है। छोटा भाई सुना, आँखों से आंसू की धार झरझर गिरने लगी और दोनों भाई एक दूसरे से गले लिपटकर खूब देर तक रोते रहे। जब तक द्वेष था, विनाश था, देश मिटते ही निर्माण शुरू हो गया, वो फिर से मजबूत हो गया। दोनों प्रसंग एक ही घटना में घटते दिख रहे हैं। बड़े भाई का हृदय कितना ऊंचा। आप सोचो, कोई तुम्हें नुकसान करे तो तुम माफ करने को तैयार हो। मैं तो उसको इस जन्म में तो माफ नहीं करूंगा, तो कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा। जब तक माफ नहीं करोगे तो संसार में ही अटकोगे। संसार में अटकना है तो गांठ बांध के रखो, और मोक्ष जाना है तो गांठें खोल दो। माफ करने की वृत्ति हृदय में हो तो द्वेष रखना, द्वेष बढ़ाना, द्वेष मिटाना और द्वेष मुक्त जीवन जीना। किसी से भी द्वेष मत रखो, मन में द्वेष के भाव ही मत आने दो। द्वेष मुक्त जीवन जीने के अभ्यासी बनो तो हमारा जीवन धन्य होगा। जो कुछ करे उसे इस तरीके से करो कि वह उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, वो अपने जीवन को धन्य बना सके और अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। समय आप सबका पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।